नीमक रोटी खाओ मगर बीवी मत पढ़ाओ। नीमक रोटी खाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या की जो कहानी है, वही कहानी आज बिहार के चंदन और सरिता की हो गई है। चंदन जी का विवाह होता है 2010 में, और 2010 में इनकी पत्नी जो है वो मैट्रिक पास करती है, और 2011 से लगातार अपने पत्नी को पढ़ा करके ये शिक्षिका बनाते हैं। और शिक्षिका इनके पत्नी जो है 2022 में बन जाती है, और 2022 में 7वां चरण शिक्षक का जो नियुक्ति हुआ था, बहाली हुआ था, उसमें बहाल होती है। और उसके बाद 4 महीनों तक इनके संपर्क में रहती है, और 4 महीने संपर्क में रहने के बाद इनसे संपर्क टूट जाता है, और उसके बाद जो सरिता है वो लापता हो जाती है और इनसे नहीं मिल पाती है, ना ही इनसे कभी बात होता है। जब ये उस विद्यालय पर जाते हैं जिस विद्यालय में इनकी पत्नी पढ़ा रही होती है, वहां पर उस विद्यालय में सरिता का प्रत्येक दिन का अटेंडेंस बनता है। लेकिन जब चंदन जी ढूंढते हैं सरिता को तो सरिता मिलती नहीं है। उसके बाद चंदन जी डीईओ के पास जाते हैं, बीईओ साहब के पास जाते हैं, तो बीईओ साहब इन्हें फटकार करके भगा देते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई पति किसी से शादी करे, किसी पत्नी को पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद पत्नी को जब नौकरी हो जाए और नौकरी होने के बाद पत्नी छोड़ करके चला जाए, तो इस समाज में कौन पति चाहेगा कि हम अपने पत्नी को पढ़ाए। अब जरा देखिए ना, सरिता और चंदन जी का ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस दोनों छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके आज जो सरिता शिक्षिका बनी है वो छोड़ करके चली गई। क्या हुआ था चंदन जी, और कैसे आप लोगों का विवाह हुआ था, और कितने समय तक आपने पत्नी को पढ़ाया था? मैंने 2010 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने उनको इंटर और ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग मैंने दरभंगा से करवाया। अच्छा। उसके बाद मैंने इनको कंपटीशन की तैयारी करवाई। उसके बाद उनको 2022 में जो है शिक्षिका के रूप में जो जोरपुरा नूनफर पे ज्वाइनिंग की। अच्छा। उसके बाद इनका जो है कुछ दिन से यहाँ से आना जाना रहा। उसके बाद ये जो है साफे जैसे बदलाव आ गया, और दुर्गा पूजा से वो न पता है कहाँ है जो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, कितने दिनों तक आपके संपर्क में रही थी जब नौकरी हो गई थी सरिता की? तो वही 4 या 5 महीना के संपर्क में रही थी। उसके बाद मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में रख दी। हाँ। और संपर्क गमे गमे टूट गया। उसके बाद जो है दुर्गा पूजा से न पते। मतलब पत्नी आपकी नौकरी आप करवाए पढ़ा करके, और उसके बाद आप ही का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? जी। अच्छा, उनका फोटो है कोई आपके पास? हाँ, क्या है मेरे पास। जरा एक फोटो दिखाइए तो, जरा सरिता जी का फोटो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्या का फोटो हर किसी के मोबाइल पर पहुंच गया। एसडीएम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का कहानी पूरे देश को लोग जान गए, लेकिन बिहार की रहने वाली इस सरिता को जरा देख लीजिए। ये भी सेम ये जो यूपी वाली कहानी थी उसको दोहरा दी है। हो सकता है कि उससे पहले इनका कहानी हो गया हो, लेकिन शादी उनका भी 2010 में हुआ था, और चंदन जी का भी शादी 2010 में हुआ था। आलोक मौर्या भी पढ़कर काम करके पढ़ा रहे थे अपनी पत्नी को, और चंदन जी भी अपने पत्नी को खुद पढ़ाते थे, और पढ़ाई के पैसे से पत्नी को पढ़ाते थे। क्या करते थे आप काम रोजगार? मैं कुछ दिन पढ़ाई किया, उसके बाद मैं मजदूरी खेती बाड़ी करने लगा। अच्छा। उसके बाद मैं किसी तरह उनको जैसे नौकरी लगवाई वो आशा से। हाँ। उसके बाद मैं बच्चे को अच्छे शिक्षा के लिए हॉस्टल में डाल दिया। हाँ। दोनों बच्चे को। हाँ। और मेरा आर्थिक स्थिति इधर आके खराब हो गया, तो मैं बच्चे को घर ही पे जो है शिक्षा दे रहा। अच्छा, सुनने में आया कि आप विद्यालय भी चलाते हैं? हाँ, एक छोटा विद्यालय खोल रखा हूँ। उसी में कब से चलाते हैं? 2018 से। मतलब पत्नी के पढ़ाई में उस विद्यालय का पैसा का प्रयोग किए थे? नहीं, 1 रुपया नहीं। अच्छा, मतलब मजदूरी करके पट्टी को पढ़ाए? मजदूरी करके। अच्छा। स्कूल में मुझे लॉस गया। मुझे स्कूल से बेनिफिट नहीं हुआ, जमाना था, नया स्कूल था, इसीलिए नहीं हो पाया। अच्छा चंदन जी, मोदी जी का एक वाक्य है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटी पढ़ाओ बीवी पढ़ाओ। आपने गलती किया है, अब अफसोस हो रही है क्या? हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रही है। मुझे जो है इस तरह का नहीं पढ़ाना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस हो रही है। मुझे नहीं पढ़ाना था। अब बहुत सारे महिला विकास मंच की जो है वो ज्योति मौर्या के साथ खड़ी है। हो सकता है इनका कहानी वायरल हो जाए तो इनके पत्नी के साथ खड़ी हो जाए, लेकिन महिला विकास मंच वालों से भी मेरा एक प्रश्न है कि अगर इस प्रकार से किसी लड़की का शादी हो और उस लड़की को पढ़ा करके कोई पति उसे नौकरी करवा दे, और नौकरी कराने के बाद लगातार ऐसी घटना 2-4 हो जाए, तो कौन सा पति चाहेगा कि हम अपने पत्नी को पढ़ाए? अच्छा, एक बात बताइए, शादी के बाद अगर इस प्रकार से घटना लगातार होते रहे तो कोई पति क्या अपने पत्नी को पढ़ा पाएगा? कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे खान सर जो है सभी स्टेटमेंट दिए हैं कि बहुत से बच्चे हैं जो अपने घर चले गए, तो ऐसे में कौन पढ़ाएंगे? कौन पति अपने बच्चे वाइफ को पढ़ाएंगे? अच्छा, मोदी जी सही बोले थे, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ। सही बोले थे, बीवी मत पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। नीमक रोटी खाओ मगर बीवी मत पढ़ाओ। नीमक रोटी खाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। मतलब बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना चाहिए। कल के डेट में अगर आपकी ये बच्ची है, इसकी शादी हो जाए, इसको अगर इसका हस्बैंड पढ़ाना चाहे तो पढ़ाने देंगे? नहीं पढ़ाने। नहीं, जो अपना घर पे बाप माँ पढ़ाया वही पढ़े रहे, ऐसे नहीं पढ़ाने देंगे। जो आगे को मैं देख रहा हूँ और देखते आया हूँ, और इतना नहीं, बहुत ऐसा है बिहार में। एगो मैं ही नहीं और सारे हैं। मतलब पत्नी को पढ़ाए, पत्नी को नौकरी हुआ, पत्नी बदल गई।
अब जरा सोचिए कि अगर इनके पास नौकरी होता, अगर बेरोजगार पत्नी आ जाती, रोटी बनाने वाली पत्नी आ जाती, तो ये जिंदगी भर रखते। लेकिन पत्नी को जब नौकरी हो जाता है और पति उसके बराबरी का नहीं होता है, तो पत्नी छोड़ करके चली जाती है। आपको सरकारी नौकरी नहीं हुआ इसलिए कहीं तो पत्नी आपकी छोड़ के नहीं चली गई? हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, हो सकता है। उसे शर्म आता होगा कि चंदन के पास नौकरी नहीं और मैं नौकरी कर लूं। हाँ, हो सकता है कि एक मैं, मेरा हस्बैंड मजदूर है, किस तरह मैं इसके साथ अति रहूं। अच्छा, सरिता का अफेयर किसके साथ चल रहा होगा लगभग? हेडमास्टर के साथ। हाँ? हेडमास्टर कौन से विद्यालय में पढ़ा रही है अभी वो? जोरपुरा नूनफर पटोरी प्रखंड में आता है। स्कूल विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा नूनफर। प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा ननफर के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके ऊपर चंदन जी ब्लेम लगा रहे हैं कि इनकी जो पत्नी उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए गई, उन दोनों का अफेयर चलने लगा होगा, जिसके वजह से सरिता विद्यालय नहीं भी जाती है, फिर भी उसका हाजिरी बन जाता है। हाँ, हाजिरी बन रहा है, नहीं आती फिर भी हाजिरी बन रहा है। और जो है से मैंने कई बार जैसे बीओ साहब को कंप्लेन किए, मुझे डांट दबार के बिगला दिया गया। और मैंने दोनों बच्चा के लेके डीओ साहब के पास गए, तो बीओ साहब के फोन किए, उसके बाद जो है से मेडिकल जो लगा दिए, जाली लगा दिया, राहुल कुमार द्वारा लिखा गया मेडिकल है। अच्छा, वो मेरे पास साबित है। अच्छा, सुनने में आया कि प्रधानाध्यापक जो उस विद्यालय के है आपके दरवाजे तक आए थे और आपको धमकी देकर गए। हाँ, जब मैंने जो है से कार्रवाई किए, कागजी कार्रवाई की, जो मेरी पत्नी इतना दिन से नहीं आ रही है और किस आधार से अटेंडेंस बन रहा है, तो मैंने 9-10 जगह जो है स्पीड पोस्ट कर दिया। उसके बाद हेडमास्टर ने पिस्टन के साथ आया 3 आदमी से और बोला, तुम जो भी दिया है एप्लीकेशन वो उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऑल फैमिली को सुला दूंगा, मार दूंगा। और इसको लेकर के आपने थाने में सनहा दर्ज कराया क्या? जी, मैंने थाना में एक तारीख के रोज मुझे 7:45 के आसपास में आया था और मैंने 2 तारीख को सनहा दर्ज कराने के लिए गया, तो बड़ा बाबू मुझे जो है 4-5 दिन जो है घुमा दिए। कौन से थाने के बड़ा बाबू? जंदाहा थाना के बड़ा बाबू। उसके बाद मैंने अपना विधायिका को फोन किया और एसपी साहब को फोन किया। उसके बाद जो है से एफआईआर कल के 7 तारीख की डेट में लिया गया। अब जरा सोचिए कि इस देश में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उस देश में कोई महिला अगर गुरु बन जाए, शिक्षिका बन जाए और उसके बाद इस प्रकार की हरकत करे, तो इस समाज पर क्या असर पड़ेगा? जिस विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने पति को धोखा दे दे नौकरी के बाद, तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि गुरु से ही बच्चों के अंदर संस्कार जाता है। अगर गुरु का ही संस्कार खराब हो, तो वो गुरु बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा देगा? ऐसे शिक्षिका बच्चों को क्या संस्कार दे सकती हैं, बताएं जरा। कुछ नहीं, जो आप अपने में सही नहीं, वो बच्चे को क्या संस्कार देंगे? वैसे को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, वैसे को तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। बिहार के शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर जी, जरा इस प्रकार के शिक्षिका पर भी ध्यान दीजिए और उस शिक्षक पर भी ध्यान दीजिए जो अपने पत्नी को धोखा देता हो, और वैसे शिक्षिका पर ध्यान दीजिए जिसको पति पढ़ा करके सरकारी नौकरी करवाया हो और नौकरी होने के बाद पति को धोखा दे करके उस विद्यालय में पढ़ा रही हो और विद्यालय में पहुंच नहीं रही है, बस पढ़ा रही है कागज पर। ऐसे शिक्षिका को सबसे पहले आप लोग सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि सस्पेंशन के बाद फिर से नौकरी हो जाती है। लेकिन आप लोग अगर टर्मिनेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य जो होगा हमारे बिहार का बचेगा। हमारे बिहार का भविष्य यूपी के तरह नहीं होगा। जिस प्रकार से यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य है, उसी प्रकार से बिहार में शिक्षिका सरिता है। शिक्षिका सरिता जो है, अब इस बेचारे भोले भाले पति को धोखा दे करके जब नौकरी हो गया तो किसी और के साथ शिफ्ट हो गई। ऐसे लोगों को इस समाज से बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे अगर औरत हमारे समाज में रहेगी तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में हर एक पति, हर एक लड़का शादी करने के बाद अपने पति को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। क्या चंदन जी? इस तरह में कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा, अगर सरिता आपके घर आ जाए तो रखेंगे क्या? किस आधार से रखें? जो महिला जो है मेरे यहाँ से दुर्गा पूजा से न पता है, तो क्या मुझे भी तो इज्जत प्रतिष्ठा है, समाज है, किस आधार से? वो अगर कहीं और खुश रहे तो मुबारक हो, कहीं खुश रहे, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये है चंदन जी का हालात। मोदी जी कहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अब इस प्रकार से लोग बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बढ़ाएंगे, और शादी के बाद लड़की के पिताजी जिद करेंगे कि मेरे बेटी को पढ़ाओ। तो कोई पिता कैसे पढ़ाएगा भाई साहब, अगर पढ़ाने के बाद नौकरी हो जाता है? आज इनके अंदर क्या बीत रही होगी ये यही जानते होंगे, क्योंकि ये जब समाज में निकलते होंगे तो इनसे हर कोई प्रश्न करता होगा कि चंदन तुम्हारी बीबी आई कि नहीं आई। हाँ, यही पूछता है। मैं शर्मिंदा से बाहर भीतर नहीं निकलता हूँ, घर ही में रहता हूँ। मतलब डिप्रेशन के शिकार हो गए? डिप्रेशन के शिकार हो गए। शर्म करो। ऐसे ऐसे शिक्षिका अगर किसी विद्यालय में है
तो प्रधानाध्यापक सबसे पहले वैसे शिक्षिका के ऊपर नोटिस जारी करे और बीईओ साहब नोटिस जारी करे कि पहले अपने पति से जाकर के मिलो, तब जाकर हम तुमको इस विद्यालय में एंट्री लेने देंगे। खैर, उनका यह अधिकार है, सरकारी नौकरी हो गई है, वो तो जाएंगे ही। ये कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब है नहीं। क्या चंदन जी जी, इसीलिए तो जो है पत्रकार लोग को जो है या मीडिया वालों को डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाने का आदेश दे दिए हैं। जाने का आदेश है, लेकिन प्रधानाध्यापक अपनी बचाव के लिए कहते हैं कि विद्यालय में प्रवेश करना नहीं है। सरकारी विद्यालय किसके बाप का, ये बताइए? वो जनता का है या प्रधानाध्यापक के बाप का है? नहीं, जनता का है, जनता का ऑलरेडी है। जनता का है। प्रधानाध्यापक के जो पॉकेट में सैलरी जाती है, चाहे वो शिक्षिका के पॉकेट में सैलरी जाती है, वो किसके बाप का टैक्स है? वो जो है समाज का है, वो जो है जनता का है। तो फिर विद्यालय प्रधानाध्यापक के बाप का हो कैसे गया? वो जैसे वो अपना स्तर से जो है बीओ साहब मना कर रखे, बिना मेरा परमिशन के नहीं जा सकते हो। अच्छा, बीओ साहब अपने मुंह से बोले हैं? हाँ। क्या बोले? इसे बिना परमिशन के कोई भी विद्यालय में नहीं जा सकते हो। अच्छा, हाँ। समाज का व्यक्ति जाकर के विरोध कर दे तो? हाँ, समाज के व्यक्ति कर सकते हैं, मगर मीडिया वाला नहीं जा सकता। बिल्कुल जाएगा। नहीं, यही है। तो ये आज की हालात है। आज इनके पत्नी ने जो इनके साथ किया है, कल हम लोग उस विद्यालय में जाएंगे तो वहां के प्रधानाध्यापक बोलेंगे पहले बीओ साहब का लेटर दिखाओ। तो भैया जी, किसी भी प्रकार की कोई लेटर नहीं होती है। आप लोग अपने मन से एक लेटर बना लिए हैं कि विद्यालय में कोई भी मीडिया तंत्र, कोई भी पत्रकार, कोई भी समाज का व्यक्ति बिना आदेश प्रवेश नहीं कर सकता। विद्यालय पूरे समाज के बाप का है, विद्यालय पूरे बिहार के जनता का है, क्योंकि जनता के दिए हुए एक एक पैसे से बना हुआ वह विद्यालय है, जिसमें बच्चे जाकर के पढ़ाई करते हैं, खास करके सरकारी विद्यालय। मैं निजी विद्यालय का बात नहीं कर रहा हूं। बाकी इनकी जो कहानी है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसे सरिता और चंदन जी की कहानी हो गई है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।